चुड़ैल, भूत, भूतनी, पता है किस चिड़िया का नाम है? ये वो प्रजाति है जिनका घर 1 BHK पीपल का पेड़ है। ये वो प्रजाति है जिनकी गुड मॉर्निंग रात के 12 बजे से शुरू होती है। ये अगर सामने आ जाए तो अच्छों की गांडें फट जाए। जी हाँ, ये अगर सामने आ जाए तो नसबंदी मर्दों के भी टाके टूट जाए। कहने का मतलब कि जैसे मुर्गी का काम है अंडा देना, कुत्ते का काम है टांग उठाकर मुतना, वैसे ही भूतों का काम है इंसानों की कह के लेना। तो हाँ, उन्हीं भूतों की बायोपिक बनाई है राइटर एंड डायरेक्टर सिद्धांत सचदेव, प्रोड्यूसर संजय दत्त, जिस फिल्म का नाम है द भूतनी। अब ये भूतनी नाम सुन के डर गए क्या? अरे हाँ भाई हाँ, डरना भी चाहिए, क्योंकि भूतों का काम है डराना और इंसानों का काम है डर के मारे गोटे मुंह में लेना। तो क्या ये भूतनी हमें डराने में या फिर गोटे मुंह में देने में कामयाब होती है या नहीं, आइए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है वर्जिन ट्री से। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जी हाँ, सही सुना आपने। वर्जिन ट्री ये एक ऐसा पेड़ है जिसके हाथ में वैलेंटाइन डे के दिन ही जागते हैं। अब आप कहोगे ये कौन सा अश्लील पेड़ है? तो एक ऐसा पेड़ है जिस पेड़ ने कभी संभोग नहीं किया। अब आपका दूसरा सवाल यह होगा कि इस वर्जिन ट्री को पहचाने कैसे? तो देखो, इसे पहचानना बहुत ही आसान है। जिस पेड़ के फल मीठे होते हैं वो पेड़ वर्जिन होते हैं। ओके। और जिस पेड़ के फल खट्टे होते हैं उन पेड़ों की वर्जिनिटी समय से पहले ही टूटी हुई होती है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? नहीं। खैर ये सब छोड़ो, अभी मेन कहानी पर फोकस करते हैं। तो हाँ, अगर आप इस वर्जिन ट्री की पूजा करोगे तो ये पेड़ आपको सच्ची मोहब्बत से मिलवाएगा। कह सकते हो कि ये पेड़ ऑक्सीजन देने के साथ प्यार की दलाली भी करता है। ये पेड़ आपको जंगल में नहीं मिलेगा, ये पेड़ वही पाया जाता है जहाँ सबसे ज्यादा वर्जिन लोग पाए जाते हैं। तो हाँ, इस मुंह में भी ये पेड़ उसी जगह है, यानी कि कॉलेज के अंदर। अब इसी कॉलेज के एक लड़के ने इस पेड़ से मन्नत मांगी होती है सच्ची मोहब्बत की, लेकिन इस वर्जिन ट्री ने उसकी मन्नत के अम्मा बहन कर डाली। मतलब कि अगर सरल शब्दों में समझाऊं तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये लड़का प्यार करता है इस लड़की से, लेकिन ये लड़की प्यार करती है किसी और लड़के से। अब ये दूसरी लड़की प्यार करती है इस लड़के से, लेकिन अब इसको प्यार हो जाता है इस लड़की से, लेकिन ये लड़की निकलती है भूतनी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब जब इस लड़के को पता चलता है कि ये कोई लड़की नहीं, ये तो है भूतनी, फिर इस लड़के को उस दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है। पार्टी बदल लिया साला। फाइनली अब इन दोनों को सच्ची मोहब्बत हो ही जाती है, लेकिन भूतनी को भी चाहिए यही लड़का। अब भूतनी कहती है ये लड़का सिर्फ मेरा ही दूल्हा बनेगा, जो आएगा बीच में उसकी चड्डी उतारूंगी रात में। अब इस भूतनी को रोकने के लिए हो जाती है बाबा की एंट्री। अब एक तरफ ये नागिन जैसी दिखने वाली भूतनी और दूसरी तरफ ये अधेड़ उम्र वाले कॉलेज के बच्चे बस एक दूसरे की मोहब्बत की चड्डी उतारने में लग जाते हैं। यहाँ भूतनी प्लस कॉमेडी चल ही रही होती है। मूवी का आ जाता है क्लाइमैक्स। यहाँ भूतनी की भूतियागिरी के बाद भी भूतनी को सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, इसलिए भूतनी को आ जाता है गुस्सा। यहाँ भूतनी का गुस्सा चरम सीमा पर है। तभी कहानी में आता है ट्विस्ट। अब पता चलता है कि ये भूतनी तो भूत भगाने वाले बाबा का बचपन का प्यार है। फिर क्या, आखिरकार भूतनी को अपनी सच्ची मोहब्बत यानी कि भूत भगाने वाला बाबा मिल ही जाता है। लेकिन भूतनी और बाबा का एक साथ रहना कुदरत के खिलाफ था, इसलिए बाबा अपना होममेड त्रिशूल निकाल के भूतनी के नाभि में घुसा देता है और भूतनी हंसते हंसते परलोक हो जाते हैं। दी एंड, पिक्चर खत्म। तो हाँ, यही थी अपनी भूतनी की दुख भरी दास्तान। सबसे पहले तो जो भी अगर भूत पिशाच इस वीडियो को देख रहा हो तो इस मूवी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। साला ऐसी मूवी देखने के बाद भूत भी जहर वाली खीर खाकर मर जाए। जी हाँ, इस मूवी का नाम तो भूतनी नहीं, भूतों के नाम पर कलंक होना चाहिए था। कहते हैं कि साला एक भूत आदमी की कान फाड़ देता है, लेकिन साला ये कौन सा भूत है जिसे देखकर आदमी के अंदर की उत्तेजना जाग जाए? भूतों का खूबसूरती से कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन इन्होंने इस कुदरत के नियम को ही बदल डाला। ये मोनी रॉय वाला भूत इतना खूबसूरत है कि उसे देखने के बाद आपको उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाएगा। क्या माल है यार। मोनी रॉय भूतनी बनने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसके अंदर से नागिन ही निकल रही है। चल छुट्टी। बी यूनिक, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे लिए तो बस 2 ही शब्द कहूंगा। मैंने तुम्हें ढूंढा यूट्यूब की गली में, लेकिन तुम अपनी बीन लेके बॉलीवुड में बजा रहे थे। माना कि तुम्हें खींच लाया मोनी रॉय का सांप, लेकिन उसके चक्कर में ये किस लाइन में आ गए आप? भारी मिस्टेक हो गया सर। अब आते हैं इस मूवी के करता धरता हम सबके नाजायज बाबा यानी कि संजू बाबा। इन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई डोरेमोन की गैजेट लेके भागा हुआ कोई चोर है। सच कहूँ तो ऐसे बाबाओं की यहाँ नहीं, नासा में ज्यादा जरूरत है। देखा जाए तो इस मूवी में किसी ने अगर सबसे अच्छी एक्टिंग की है तो इस वर्जिन ट्री ने की है। वही अगर इस मूवी के हॉरर की बात करें तो इस मूवी में हॉरर उतना ही है जितनी सलमान भाई की बीवियाँ हैं, मतलब कि 0। सॉरी
आपको इस भूतनी से डर नहीं लगेगा, आपको डर लगेगा इस मूवी के डायरेक्टर से, आपको डर लगेगा इस मूवी के एक्टरों से, स्क्रीन प्ले से, कॉमेडी से। मतलब कि एक बार आप खुद को आईने में देखकर डर जाओगे, लेकिन इस भूतनी को देखकर कभी नहीं डरोगे। हमें ऐसे भूत चाहिए जिसे देखने के बाद हमारे कूलों में भी घुसबम आ जाए। लेकिन जब ये भूतनी डराती है, शर्म के मारे हमारे बम भी दम तोड़ देते हैं। मतलब कि इस भूतनी का डराने का तरीका कुछ ज्यादा ही कैजुअल था। साला मुझे यह समझ नहीं आता कि इन्हें हॉरर फिल्मों में भूतों से कॉमेडी ही क्यों करवानी है। भूत भूतियागिरी में अच्छे लगते हैं, अगर भूतों से कॉमेडी करवाओगे तो फिर भूत भूतिया नहीं चुतिया लगेंगे। अगर भूत कॉमेडी करने लगे फिर भूतों में और जॉनी लीवर में क्या ही फर्क रह जाएगा। भूतों के साथ कॉमेडी करके इन्होंने भूतों का मजाक बनाकर रख दिया है। कहते हैं कि हमारे अंदर के डर को जिंदा रखने के लिए भूतों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर ऐसे ही भूतों का मजाक बनाया जाएगा फिर भूत भी इंसानों को डराना बंद कर देंगे। इससे होगा क्या कि इंसान के अंदर का डर ही खत्म हो जाएगा और इंसान खुद जीते जी भूत बन जाएगा। फिर भूत इंसानों से डरेगा, फिर इंसानों और भूतों में कोई फर्क नहीं रहेगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? नहीं। आज यहाँ भूत भी इंसानों से सुरक्षित नहीं है, इसलिए भूतों की प्रजाति को बचाने के लिए मेरी मोदी जी से गुजारिश है कि वो भूतों के लिए ज्यादा से ज्यादा पीपल के पेड़ लगाने की मुहिम शुरू करे। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जरूरी है, वैसे ही भूतों को बचाओ डर को बढ़ाओ उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। थैंक्स। कोई भी भूत माँ के पेट से भूत बन के पैदा नहीं होता, उसकी अधूरी ख्वाहिश उसको भूत बनने को मजबूर करते हैं। इसलिए भूतों का मजाक बनाने से पहले भूतों की मजबूरी को समझो। बुरे हो डरावने हो जैसे भी हो, लेकिन है तो वो अपने ही। अब अंत में सारे बाबाओं को मैं एक राज की बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। जो बाबा भूतों को मारने के लिए गन का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए गरुड़ पुराण में अलग से सजा है। ये भगवान क्या जुल्म है।